हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रॉड कंप्यूटर क्लासेस। आप लोगों को पता है अभी तक हमने एरे के अंदर लीनियर सर्च या सीक्वेंशियल सर्च और बाइनरी सर्च को स्टडी किया है। आज जो हम स्टडी करेंगे वो है हमारा सॉर्टिंग। जो हमारा पहला सॉर्टिंग की टेक्निक है वो है हमारी सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट अगर हम सिंपल वर्ड में बोलें होती क्या है? सिलेक्शन सॉर्ट किसी भी लिस्ट को या किसी भी एरे को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या करना है, उसको सॉर्ट करना है। जैसे हमारे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास 5 आइटम हैं। जैसे पहले नंबर पे हमने 2 रखा है, दूसरे नंबर पे हमने 1 रख दिया, तीसरे नंबर पे 4 रख दिया, फिर हमने 3 रख दिया और फिर 5 रख दिया। इस तरह से हमने आइटम रख दिया। तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आइटम को कंपेयर किया जाता है और उस लिस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। 2 हिस्सों में ऐसे नहीं डिवाइड किया जाएगा कि उसको बीच से काट दिया जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं। 2 हिस्से बना लिए जाते हैं। जैसे एक तो हमारा लिस्ट का जिसके अंदर 5 आइटम होगा और एक हमारे खाली बॉक्स बना लिए जाते हैं जिसके अंदर कोई भी आइटम नहीं होगा। एक जहां आइटम है उसको बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट और वो उस लिस्ट के अंदर पूरे के पूरे आइटम हो गए हमारे 5। और एक होती है हमारी एम्प्टी लिस्ट जिसके अंदर कोई भी आइटम नहीं होगा, ओनली खाली बॉक्स हो गए। सबसे पहले क्या किया जाता है, लिस्ट के अंदर स्टार्ट से शुरू करके सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड करके उसको पहले प्लेस पे रख दिया जाता है। किसके अंदर, जो हमारी खाली थी, खाली के अंदर पहले आइटम रख दिया तो अब वह क्या होगी, वहाँ सॉर्टिंग स्टार्ट होगी। अब जो पहला आइटम है और हमारी अनऑर्डर लिस्ट का जो सेकंड आइटम, उनको कंपेयर किया जाता है। क्या पहला आइटम उस आइटम से छोटा है या बड़ा है? अगर बड़ा है तो उसको सेकंड पे रख दिया जाता है और फिर दूसरा और तीसरा को कंपेयर किया जाता है, फिर तीसरा और चौथा को किया जाता है, फिर चौथा और पांचवा को किया जाता है। इस तरह से जैसे ही कोई भी आइटम हमें छोटा मिलता है पहला और दूसरा के अंदर, तो जैसे मान के चलो हमारा दूसरा और तीसरा के अंदर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, दूसरा और तीसरा के अंदर कंपैरिजन कर रहे हैं। 2 नंबर पे 4 है और 3 नंबर पे हमारा 2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो तीसरा नंबर वाला आइटम वो छोटा है, वो तो आ जाएगा 2 नंबर पे, और जो 2 नंबर वाला आइटम है वो हमारा चल जाएगा तीसरा नंबर पे। कहने का मतलब अगर हमारा आइटम पीछे छोटा है तो उसको आगे ले आते हैं और उस वैल्यू को वहाँ से उसके साथ उसकी वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया जाता है। ये वैल्यू तब तक, ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यूसली चलती रहती है जब तक हमारी लिस्ट सॉर्ट नहीं हो जाती। तो देखते हैं क्या है। सिलेक्शन सॉर्ट इज सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। सिलेक्शन सॉर्ट क्या है, एक सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिसको हमें सॉर्टिंग करना है। दिस सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज इन प्लेस कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम क्या है, इन प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह को आइटम को चेंज करना, और कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम है। इन विच द लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। इसके अंदर लिस्ट को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। द सॉर्टेड पार्ट एट द लेफ्ट एंड, जो हमारा सॉर्टेड पार्ट है वो हमारा लेफ्ट साइड होता है, एंड अनसॉर्टेड पार्ट एट द राइट एंड, और अनसॉर्टेड पार्ट हमारा क्या होता है, राइट एंड के होता है। इनिशियली द सॉर्टेड पार्ट इज एम्प्टी। जो हमारा अनसॉर्टेड पार्ट है वहाँ कोई भी नंबर नहीं होता क्योंकि वहाँ हमने कोई भी आइटम सॉर्ट नहीं किया जाता, वो खाली होता है। और अनसॉर्टेड पार्ट के अंदर पूरी की पूरी लिस्ट होती है, पूरा का पूरा एरे होता है। द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज सेलेक्टेड फ्रॉम द अनसॉर्टेड एरे। जो छोटे से छोटा एलिमेंट है अनसॉर्टेड पार्ट के अंदर, उसको वहाँ से उठाकर सॉर्टेड पार्ट के पहले हिस्से पे रख दिया जाता है और स्वैप विद द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट। द एलिमेंट बिकम पार्ट ऑफ द सॉर्टेड एरे। जैसे ही हमने आइटम को पहले नंबर पे रखा सॉर्टेड पार्ट के, वो क्या बन गया, सॉर्टेड एरे का पार्ट हो गया। अब पहले नंबर और सेकंड वाले नंबर के साथ कंपैरिजन किया जाता है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। अगर वो पहले वाला ओबियसली क्या है, छोटा है, तो जो दूसरे वाला नंबर है उसके सॉर्टेड पार्ट के दूसरे नंबर पे चला जाएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है जब तक हमारी लिस्ट क्या नहीं हो जाती, सॉर्ट नहीं हो जाती या उसको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं हो जाती। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कैसे किया है हमने। जैसे हमने यहाँ एक ओरिजिनल एरे लिया है या लिस्ट ली है जिसके अंदर हमने आइटम लिए हैं 3, 6, 1, 8, 4 और 5। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारे लिस्ट है या एरे है। मान कर चलो हमने
मान के चलते हैं, इसको अजम्पशन होती है इसके अंदर। एक्चुअली में कंप्यूटर अपने आप या सिस्टम अपने आप ले लेता है, लेकिन हमें अजम्पशन तो करनी होती है। ऐसे ही हमने कितने आइटम हमारे 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही हमने एक लिस्ट यहाँ बना ली इस साइड। उसके अंदर कुछ भी आइटम नहीं डाला, खाली बना लिया। एक बॉक्स यहाँ बना लिया, 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 एक बॉक्स यहाँ बना लिया और एक बॉक्स यहाँ बना लिया। अब पूरी लिस्ट के अंदर हम सबसे छोटा एलिमेंट देखेंगे, तो आप लोगों ने देखा हमारा सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 1 है। तो फर्स्ट पास के अंदर क्या हो जाएगा, 1 तो आ जाएगा टॉप के अंदर, बाकी एलिमेंट के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। जैसे हमारा 1 टॉप के अंदर आ जाएगा, हमारा 1 और सेकंड एलिमेंट क्या है, हमारा 3 है। तो 1 और 3 के साथ कंपैरिजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 6 था तो 1 और 3 के साथ कंपैरिजन होया तो 1 छोटा है, फिर उसके से छोटा कौन सा है, 3, तो हमारा 3 आ गया सेकंड नंबर पे। अब हमारा कंपैरिजन किसके साथ होगा, 1 और 4 के साथ। 1 8 के साथ भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि इसके साथ ही होगा। 1 और 4 के साथ किया तो हमारा छोटा कौन सा है, 3 है। 3 ऊपर आ गया, 4 उसके नीचे आ गया। अब हमारा जो कंपैरिजन हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, थर्ड इसके अंदर। अब हमारा जो कंपैरिजन होएगा वो होएगा 4 और 5 के साथ। तो हमारा 4 ऊपर है और 5 नीचे, ऐसे हमारा 5 आ गया नीचे। अब हमारा जो कंपैरिजन होएगा वो किसके साथ होएगा, 5 और 6 के साथ। तो आप लोग देखेंगे 5 क्या है, छोटा है और 6 बड़ा है, तो 5 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा। अब जो हमारा कंपैरिजन होएगा वो किसके साथ होएगा, 6 और 8 के साथ। तो आप लोगों को पता है 8 बड़ा है और 6 छोटा है, तो 6 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो 5 पासिंग के साथ हमारी जो लिस्ट आ जाएगी वो ऐसे आएगी 1 3 4 5 6 8। इसको n-1 भी बोलते हैं। जैसे हमारे आइटम कितने हैं, 6 हैं, तो हमें कितने पास करने पड़ेंगे, 1 कम करना पड़ेगा, 5 करने पड़ेंगे। एक और एग्जांपल लिया है हमने सिलेक्शन सॉर्ट का। हमने एक लिस्ट ले ली, अनऑर्डर लिस्ट 5 8 5 7 1 9 3। इसके अंदर हम इसको क्या करना है, इसको हमें सॉर्टिंग करना है। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर छोटा आइटम फाइंड करना होगा। सबसे छोटा आइटम कौन सा है, 1। तो हमने क्या कर दिया, 1 को पहले नंबर पे रख लिया और क्या कर दिया, फिर उसको बाकी लिस्ट को ऐसे कैसे लिख दिया, जैसे 5 7 8 9 3। अब क्या हुआ, इसके साथ हमने क्या किया, 1 को 3 के साथ कंपेयर किया। तो आप लोगों को पता है 1 छोटा है, 3 इससे बड़ा है, तो 1 के बाद कौन सा आइटम आ जाएगा, 3। अब क्या होएगा नेक्स्ट के अंदर हमारा जो हमारी सर्चिंग है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आप लोगों ने देखा 1 और 3 के साथ कंपेयर हुआ था। यहाँ हमारा क्या हुआ था, 1 5 और 3 के साथ कंपेयर हुआ था, 3 यहाँ आ गया और 5 यहाँ आ गया। ठीक है, अब हमारा जो कंपैरिजन हो रहा है वो 7 और 5 के साथ। किसके साथ, 7 और 5 के साथ। आप लोगों को पता है 5 छोटा है, 7 बड़ा, तो 5 यहाँ आ गया और 7 यहाँ चला, वो स्वैप हो जाएगी, वो वैल्यू वहाँ जाएगी, वो वैल्यू वहाँ जाएगी। तो 5 यहाँ आ गया और 7 यहाँ आ गया। अब हमारा जो कंपैरिजन हो रहा है वो 8 और 7 के साथ हो रहा है। तो आप लोगों को पता है 8 बड़ा है, तो 7 यहाँ आ जाएगा और 8 यहाँ आ जाएगा। अब जो हमारा कंपैरिजन होगा 9 और 8 के साथ हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है 8 छोटा है, तो 8 यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा। तो ये एक थोड़ा इजी टेक्निक है, इससे आप लोग आसानी से समझ में आ जाएगा। और आप लोगों को पता होगा कितनी सॉर्ट हुई है, आइटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कितने पास हुए, 1 2 3 4 5, ये वाला है, ये तो हमारी लिस्ट थी, तो n-1 इसके अंदर पास होता है। अगर आप लोग इससे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है तो आप इससे आसानी से कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हमने यहाँ लिया, सबसे पहले हमने क्या कर दिया, आइटम 1 रख दिया, फिर आइटम क्या किया, 5 और लास्ट वाला आइटम के साथ कंपैरिजन किया। तो हमारा कौन सा है, 3 हमारा छोटा है, 3 यहाँ आ गया और 5 यहाँ आ गया। अब क्या हो गया, हमारा नेक्स्ट आइटम 7 है, 7 और 3 के साथ कंपेयर किया, या 7 और जो लास्ट में हमारा 5 था, क्योंकि 5 लास्ट है ना, 7 और 5 के 5 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ। फिर क्या हुआ हमारा, अब यहाँ 8 है, 8 और 7 के साथ ऐसे 1 बाई 1 ऐसे कंटिन्यूसली। इसको भी ऐसे ही कर सकते थे आप लोग। जैसे हमने यहाँ 1 रख दिया, अब सबसे पहले 1 यहाँ, जैसे ही 1 रखा तो हम कंपैरिजन कर लेते हैं किसके साथ, इसको इसके साथ किया, तो ये यहाँ सेकंड नंबर पे आ गया। फिर इसको जैसे कंपैरिजन 1 बाई 1 ऐसे आप छोटे से छोटा एलिमेंट आपको ऊपर रखना होता है। ये हमारी जो टेक्निक है इसको बोलते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्रॉड कंप्यूटर क्लासेस।